आदरणीय भाइयों और बहनों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब दोस्त लोग? हरे कृष्णा दोस्तों, हरे कृष्णा। दोस्तों, आपने दुनिया के 8 आश्चर्य के बारे में तो सुना होगा, लेकिन वो 8 आश्चर्य तो क्षण भंगुर है ना दोस्तों। वो आज नहीं तो कल मिट जाने वाले हैं। वो मनुष्य द्वारा निर्मित हैं। आपने ईश्वर के द्वारा दुनिया के 10 आश्चर्य जो हैं उनके बारे में नहीं सुना होगा। ये वीर सागर जैन द्वारा लिखा गया एक लेख है। बहुत ही बढ़िया लेख है, मैं आपको बताता हूं। आपने विश्व के 7 आश्चर्यों के बारे में तो अवश्य ही सुना होगा, किंतु वास्तव में वे सभी आश्चर्य क्षण भंगुर हैं। इतिहास में ऐसे न जाने कितने आश्चर्य उत्पन्न होकर काल के गाल में समा चुके हैं। आइए आज हम कैसे आश्चर्य के बारे में बात करते हैं जो युगों युगों से चले आ रहे हैं, जो कभी नष्ट नहीं हुए और न जिन्हें कभी मनुष्य नष्ट समझ पाया, उन्हें कभी मनुष्य समझ नहीं पाया। ऋषि मुनियों ने अपने प्राचीन ग्रंथों में अवश्य लिखा है। पहला आश्चर्य संख्या, प्राणियों की संख्या। प्रतिदिन लोग मर रहे हैं, पहले भी मरे थे और आगे भी मरेंगे। जो पैदा हुआ है वो जरूर मरेगा। न कभी कोई बचा है और न कोई सदा के लिए बचेगा। मृत्यु अनिवार्य सत्य है। अगर आप इसी जीवन में जान लो जीते हुए कि राम नाम सत्य है, तो दोस्तों हमारी मृत्यु बहुत आसान हो जाती है। हम जीते जी मृत्यु को जीत लेते हैं। और जीते जी मृत्यु को जीतना मतलब मोक्ष प्राप्त करना, जीते जी। क्योंकि मरने के बाद तो पता ही नहीं लगता ना क्या है, इसलिए जीते जी मृत्यु को जीत लो। इसको जान लो कि मैं पैदा हुआ हूं और मेरी मंजिल मौत है। इस जन्म और मृत्यु के बीच में जो मेरे पास समय है, 2 पल का, 2 क्षण का, केवल वही मेरे पास समय है। न मैं अपनी मर्जी से पैदा हुआ हूं और न अपनी मर्जी से मृत्यु को प्राप्त होऊंगा। क्योंकि जो भी जन्मा है वो मरना चाहता ही नहीं। सभी इसकी लाइन में लगे हुए हैं और अपनी अपनी बारी आने का निश्चित रूप से मरते हैं। अपनी बारी आने पर निश्चित रूप से चले जाते हैं। फिर भी दुनिया के सभी जीवित लोग मृत्यु से बच जाना चाहते हैं और सदा ही जीवित बने रहना चाहते हैं। क्या यह सबसे बड़ा आश्चर्य नहीं है? मैं जानता हूं मेरी मृत्यु आएगी, लेकिन फिर भी मैं मरना नहीं चाहता। मैं जानता हूं मेरी मृत्यु आएगी, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि मैं सदा जीवित रहूं, जो कि असंभव है। समय आने पर काल मुझे दबोच लेगा। क्या यह सबसे बड़ा आश्चर्य नहीं है मनुष्य का? दूसरा आश्चर्य, लोग मृत्यु को आश्चर्य समझते हैं, किंतु मृत्यु तो जन्म के साथ स्वाभाविक रूप से संबद्ध ही है। जन्म हो गया मतलब मृत्यु जुड़ गई उसके साथ में, लेकिन कब होगी ये नहीं पता। सभी देहधारियों की प्रकृति ही है। मरणम प्रकृति शारीरिणाम। उसमें क्या आश्चर्य है? 9 द्वारे का पिंजरा, तामे पंछी मौन, राहिब को है आचरज, गए अचंबा कौन। अरे मृत्यु तो उसकी दूसरे की आई है, मेरी थोड़ी आएगी।
कोरोना उसको हुआ है, मुझे थोड़ी होगा। लेकिन दोस्तों, जब उसको आई है तो मुझे भी आएगी। अवश्यंभावी है ये। और तीसरा आश्चर्य, कुछ लोग कहते हैं कि आत्मा है या नहीं है, कौन जाने। परंतु यह प्रश्न वास्तव में कौन कर रहा है? यह प्रश्न कौन पूछ रहा है कि आत्मा है या नहीं है? यह भी संसार का एक आश्चर्य ही है। आत्मा स्वयं ही आत्मा के अस्तित्व पर शंका करती है। दोस्तों, ऐसी क्या चीज है कि अभी मैं बैठा हूं और अभी तुरंत एक क्षण में कोई ऐसी चीज निकल जाती है जिससे मेरा पूरा शरीर कार्य करना बंद कर देता है, जिसको कि हम मृत्यु कहते हैं। कोई तो चीज है ना ऐसी। आपने वीडियोस में देखा होगा कि बैठे बैठे लोग बातें करते करते, टीवी पर एंकरिंग करते करते, आखिर क्या चीज निकल गई उसमें से? कुछ तो निकला होगा ना। ये आश्चर्य नहीं है कि हम उसको जानना ही नहीं चाहते। और चौथा आश्चर्य, संसार के विषय भोगों की अथवा मोह राग द्वेष की बातें करने वाले और उनमें ही लिप्त लोग तो इस दुनिया में बहुत हैं। गली गली में, घर घर में आसानी से मिल जाते हैं, किंतु अपने आप को जानने वाला कोई भी नहीं। मैं कौन हूं? किसने मुझे भेजा है? किसी ने तो भेजा है ना दोस्तों। क्या मेरे माँ बाप ने मुझे चाहा था कि महेश कुमार ही आएंगे? बताइए आप। क्या कोई ये चाहता है, जानता है कि उसके घर में कौन आएगा? फिर कोई भी नहीं जानता कि कौन पैदा होने वाला है या होने वाली है। अपने आप का आत्मज्ञान न मिलना या उसको जानबूझकर न जानना, केवल विषय भोगों में लिप्त होना, क्या यह आश्चर्य नहीं है? यह भी आश्चर्य है। मैं कहां से आया हूं और कहां जाऊंगा? जाना तो पड़ेगा ना दोस्तों मुझे, लेकिन जाऊंगा कहां? यह तो जानना चाहिए ना। पांचवां आश्चर्य, इस कलिकाल में, यह कलिकाल चल रहा है, इस कलिकाल में मनुष्य का चित्त अत्यंत चलायमान हो गया है। मनुष्य का चित्त जो है अत्यंत चलायमान हो गया है। क्षण भर में किसी भी बात पर मलिन हो जाता है और उसका शरीर दुनियावी सुखों का कीड़ा बन गया है। केवल सुख चाहिए जो दुनिया में, जो भौतिक सुख हैं, भौतिक सुख हैं। जिस प्रकार अन्न का कीड़ा, आपने देखा ही होगा, अन्न में कीड़े हो जाते हैं दोस्तों। अन्न का कीड़ा अन्न को खाता है और वहीं पर मल त्याग करता है, सब कुछ वहीं करता है वो, और वहीं मर जाता है। हम भी विषय भोगों में इतने उलझ जाते हैं, उनको भोगते भोगते हम भी वहीं गर्त हो जाते हैं। दोस्तों, सुख की अति भी दुख का कारण है। मैंने आपको 2 वीडियो पहले बताया था कि किस तरह सुख की अति भी
अत्यधिक सुख भी दुख का कारण होता है, क्योंकि हर अति जहर है, जहर। छठा आश्चर्य, एक छोटा सा बच्चा भी पलंग के गिर जाने से डरता है, नहीं गिरना चाहता, किंतु यह नादान पुरुष अपने त्रिलोक शिखर उच्च संयम तप से पतित हो जाने से नहीं डरता। वो इन विषयों में इतना डूबना चाहता है कि वो अपना संयम भी खो देना चाहता है। अपने शिखर पर पहुंचने के बाद भी उसे डर नहीं लगता कि मुझे और भी भौतिक सुख चाहिए, चाहे कैसे भी आए, वो उनसे नीचे गिरने को राजी रहता है। यह बहुत बड़ा आश्चर्य है। किसी भी तरह से वो प्राप्त करना चाहता है, किसी भी तरह से। क्या यह आश्चर्य नहीं है कि मैं अपना सारा संयम, अपनी सारी साधना छोड़कर और गलत कार्य से विषय वस्तुओं को समेटने लग जाऊं, तो क्या यह आश्चर्य नहीं होगा? ये बहुत बड़ा आश्चर्य है। सातवां आश्चर्य, अमृत की प्राप्ति ही अत्यंत दुर्लभ है। फिर यदि कोई पुरुष उसका पान करके भी वमन कर दे, कोई पुरुष उसका पान करके, अमृत का पान करके उसका वमन कर दे, तो इससे बड़ी आश्चर्य की बात क्या होगी? अमृत पान करने के बाद उसने उल्टी कर दी, इससे बड़ा कोई आश्चर्य होगा? उसी प्रकार जो जीव संयम निधि को प्राप्त करके भी उसका त्याग कर दे, संयम निधि, संयम माने धैर्य निधि, निधि माने खजाना, धैर्य का खजाना। आज आप लोगों ने धैर्य धारण किया हुआ है ना? धैर्य को मत छूटने दो, कि धैर्य एक खजाना है। समय अपने आप आएगा आपका, लेकिन धैर्य को छूटने मत दो। धैर्य छूट गया तो गलत कार्यों में पड़ जाएंगे हम लोग। आठवां आश्चर्य क्या है? जगत में सभी लोगों के पास आत्मा का अनमोल खजाना है, किंतु आश्चर्य कि लोग उसे नहीं देखते और कंगाल बने रहते हैं। दोस्तों, मैंने पीछे कोई 7-8 वीडियो पहले 2 कहानियां सुनाई थी मैंने इस बारे में, किस तरह से एक संत जो है एक लकड़हारे को बताता है कि इसके आगे जा तेरे को चंदन का वन मिलेगा, फिर चांदी की धरती से चांदी निकलेगी, फिर सोना निकलेगा, फिर हीरे मोती निकलेंगे, हीरे मिलेंगे, और वो उसी में लगा रहता है। लेकिन संत से ये नहीं पूछता कि ये सब तुमने क्यों नहीं प्राप्त किया, तुम्हारे पास तो इससे भी बड़ी निधि है, इससे भी बड़ा खजाना होगा, जो तुमने इसको लात मार दी। लेकिन वो उससे नहीं पूछता, वो उसी में उलझा रहता है। जिस तरह अन्न का कीड़ा अन्न खाता है, वहीं मल त्याग करता है और वहीं मर जाता है। आज हमारी दशा भी वही नहीं है कि हम ये पूछना गवारा ही नहीं करते कि सबसे बड़ा खजाना कौन सा है, जो इन सबसे भी भारी है। सबके पल्ले लाल, लाल बिना कोई नहीं, याते हुआ कंगाल, गांठ खोले देखी नहीं। सब लाल ही लाल में उलझे हुए हैं, हृदय रूपी गांठ को खोल के देख ही नहीं रहे। जहाँ भगवान ने बोला मैं तुम्हारे हृदय में निवास कर रहा हूं, ये आश्चर्य नहीं तो और क्या है। और जिस दिन उसको पालोगे ना, ये सारे खजाने भूल जाओगे, सारे खजाने, और 24 घंटे आनंद में रहोगे, 24 घंटे। 9वां आश्चर्य, जो जल गंदगी दूर करने के काम आता है,
उससे ही यदि कोई गंदा करे, जो जल गंदगी दूर करने के काम आता है, उससे ही यदि कोई गंदा करे तो उससे बड़ा आश्चर्य क्या होगा। दोस्तों, जल है तो कल है। अभी आपने 1 साल पहले केप टाउन की हालत नहीं देखी? जो अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में केप टाउन है, उनका जो राजधानी है, वहां पीने का जल खत्म हो गया दोस्तों। ये तो कुदरत ने फिर उनके ऊपर मेहर करी कि वहां पे जल थोड़ा आ गया, लेकिन वहां जल ही खत्म हो गया तो क्या होगा? कोई रहेगा क्या वहां पे? और हम लोग जल को नष्ट करने में लगे हुए, उसको गंदा करने में लगे हुए हैं। इससे बड़ा आश्चर्य क्या होगा? इसी प्रकार जो संयम और तप अपने पापों को मिटाने के लिए धारण किया जाता है, उसी से ही कोई जीव निरंतर पाप करे। संयम और तप के द्वारा अगर मैं धारण करता हूं अपने आप में संयम और तप, और मैं संयम और तप को ही छोड़कर पाप करने लग जाऊं तो बताइए, बहुत ही दुखद है, बहुत ही दुखद। और 10वां आश्चर्य, भगवान तो इस देव रूपी देवालय में बैठे हुए हैं। गीता में उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है, अभी आप कोरोना को तो नहीं देख सकते, तो भगवान जी को कैसे देखोगे? उन्होंने कहा है, ये जो बाल है, बाल, इस बाल की आगे की नोक, अग्र नोक जो है, उसके 10,000 टुकड़े कर लो। उस एक टुकड़े के रूप में मैं तुम्हारे पास बैठा हुआ हूं, तुम्हारे अंदर, और तुम्हारा सारा लेखा जोखा मेरे पास है, सारा लेखा जोखा। दोस्तों, जिस तरह मोबाइल में चिप रहती है ना, सारे कार्यकलाप चिप के द्वारा होते हैं। कंपनी को तुम्हारा एक एक बात का उनके पास दर्ज हो जाती है, एक एक बात, तुम्हारे कार्यकलाप क्या हैं। तो जिसने संसार बनाया, क्या उसको मालूम नहीं होगा कि तुम क्या कर रहे हो? वो चिप के रूप में तुम्हारे हृदय में बैठा हुआ है। इसलिए अपना संयम मत खोइए, धीरज मत खोइए। सारे काम हो जाएंगे और सबके काम हो जाएंगे, लेकिन धैर्य रखना पड़ेगा। उसी प्रकार सब सच्चे आश्चर्य हमारे तत्वदृष्टा ऋषि मुनियों ने बताए हैं, हमें उन पर ध्यान देना चाहिए। सिर्फ इस स्थूल दुनियावी आश्चर्य में उलझे रहना ठीक नहीं। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नाही। कस्तूरी मृग में बसी हुई है, लेकिन वो घूमता रहता है, खुशबू कहां से आ रही है। उसी तरह मेरे अंदर भी बीज रूप में मेरे भगवान विराजमान है। थोड़ी साधना से आप उनको पालोगे, और जिस दिन पालोगे उस दिन झूठ और बुरे कार्य समाप्त। दोस्तों, सच कहते हैं ना, सांच को आंच नहीं। सच को घटाओ या बढ़ाओ, या उसको थोड़ा घटा दो या बढ़ा दो, तो सच सच ना रहे। और झूठ को जितना मर्जी बढ़ा लो, जितना मर्जी घटा लो, उसका कोई अंत ही नहीं है। सच अगर घटे या बढ़े तो सच सच ना रहे, और झूठ की इंतहा ही नहीं। झूठ की कोई इंतहा नहीं, जितना मर्जी बोलते जाओ। सच में से अगर आप एक कतरा भी निकाल दोगे तो सच सच नहीं रहेगा। दोस्तों, हमेशा परमात्मा का शुक्राना अदा करना चाहिए, और शुक्राना अदा करने के लिए बहुत चीज़ें हमारे पास, बहुत चीज़ें। हर आम आदमी के पास ईश्वर द्वारा भेजी गई बहुत सारी सौगातें हैं, जिनसे यह खुश हो सकता है
और जिनके होने पर यह गर्व भी कर सकता है। यदि आपके पास खाने के लिए भोजन है, तन पर कपड़े हैं, सिर छुपाने के लिए छत है और सोने के लिए जगह है, तो आप इस दुनिया के 75% लोगों से अच्छी स्थिति में हैं। 75% लोगों से। यदि आपके बैंक अकाउंट और पर्स में पैसे हैं, तो आप दुनिया के 8% खुशहाल लोगों में से एक हैं। और यदि आप अपने कई काम कंप्यूटर के माध्यम से कर सकते हैं, तो इस बात का ध्यान रखें कि आप दुनिया के उन तमाम केवल 1% लोगों में शुमार हैं। 1% जो इस सुविधा का लाभ उठा रहे हैं। इतना ही नहीं, यदि आप रोज सुबह उठकर तरोताजा महसूस करते हैं, तो इसका मतलब यह है कि आप उन सभी से ज़्यादा भाग्यशाली हैं जो आज जिंदा नहीं हैं, जो रात को उठे नहीं। यदि तुम्हारी आज तक किसी से लड़ाई नहीं हुई है, तुमने अकेले रहने का दुख नहीं झेला है, किसी ने तुम्हें सताया नहीं है और न ही भूख कभी तुम्हारी चिंता का विषय रहा है, तो तुम दुनिया के 70 करोड़ लोगों से आगे हो। क्या तुम अपने सिर को ऊंचा कर मुस्कुरा सकते हो? यदि हाँ, तो इसका मतलब है तुम सामान्य इंसान नहीं, बल्कि उन लोगों से विशिष्ट हो गए जो असमंजस में हैं या निराश हैं। अच्छा, तो मैं पूछता हूं कि मैं शुरुआत किस तरह करूं? यदि तुम इस मैसेज को सुन रहे हो, तो यह तुम्हारे लिए दोहरी खुशी है। इसका मतलब है तुम उन विश्व के 2 अरब लोगों से ज्यादा खुश नसीब हो जो इस मैसेज को न देख पा रहे हैं, न सुन पा रहे हैं। दोस्तों, क्या ये सौगातें कम है प्रभु की? उस मालिक की ये सौगातें कम है हमारे पास? क्यों उसका शुक्रिया भी अदा नहीं करते? जरा सोचो, जरा विचारो। फिर दोस्तों, कल मिलेंगे या परसों मिलेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शुभ प्रातः, क्योंकि जो रात को सुनेगा उसके लिए शुभ रात्रि, जो सुबह सुनेगा उसके लिए शुभ प्रातः। दोस्तों, मैं फिर वही कहूँगा, अगर आपको इसमें जरा सी भी बात अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और अपने दोस्त के प्रेरणा स्रोत बनिए। और दोस्तों, अगर आपको कुछ कहना है तो अपने दोस्त से कहिए, अपने भाई से कहिए, ज़रूर कहिए। कुछ गलत है या कुछ और प्रेरणादायक बोलना चाहते हैं तो मैसेज करिए। मैं आपको सुनने के लिए हमेशा मौजूद हूँ, हमेशा, जब तक ये शरीर है। हमेशा तो नहीं बोल सकता हूँ मैं, लेकिन जब तक ये शरीर है आपकी सुनूंगा, जरूर सुनूंगा, अपने दोस्तों की, अपने भाइयों की, बहनों की। तो दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।